राधे तो ये मानव देह जो हमको आराम से मिल गया है और भोलेपन में हम समझते हैं ठीक है इस जन्म में नहीं किया अगले जन्म में कर लेंगे। अरे पर अगले जन्म में तुम गधे बन गए तो कैसे कर लोगे? केवल मानव देह में ही भी नहीं करने का अधिकार है। न मानुषम बिनान्यत्र तत्वज्ञानंतु लभ्यते। स्वर्ग वाले बड़े अच्छे अच्छे शरीर हैं, बड़ी यहाँ ज्ञान शक्ति है, बड़ी बड़ी पावर है अग्नि वगैरह के पास, लेकिन वे साधना नहीं कर सकते, केवल भोग भोग है। अर्थात हम अगर गवर्नमेंट से किसी सेठ से कर्ज ले लेते हैं 1 लाख का 1 करोड़ का, तो फिर हम व्यापार करके 2 करोड़ 4 करोड़ 10 करोड़ अरबों और बड़े बड़े खरबपति हो जाते हैं। उनसे पूछो प्रारंभ कैसे किया था? कर्जा लेकर। तो ऐसे ही इस मानव देह से हम देवताओं के भी बहुत आगे जा सकते हैं, सदा को आवागमन ही समाप्त कर सकते हैं, दिव्य ज्ञान दिव्य आनंद पा सकते हैं साधना के द्वारा। तो ये मानव देह बहुत ही दुर्लभ वस्तु है। सुरैरपि वांछितम। देवता लोग पहले तो बड़ी साधना किया भोले आदमी ने और स्वर्ग गया। जब वहां का हाल देखा कि अरे तो हमारे उसी मृत्यु लोक की तरह, यहां भी कामनाएं पीछा नहीं छोड़ रही हैं, यहां भी लोभ है, यहां भी एक से आगे क्लासेस हैं, यहां भी ईर्ष्या द्वेष है, यहां और विषय वासनाएं बलवती हैं। एक बार ब्रह्मा के पास देवता मनुष्य राक्षस तीनों बच्चे गए और कहा पिताजी हम लोगों को कुछ उपदेश दीजिए। तो उन्होंने उपदेश दिया, तीनों की ओर देखा और कहा दा दा दा, और चले गए। हो गया लेक्चर। अब सब परेशान, ये क्या किया? पिताजी ने खाली दा 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 कह दिया। अपने अपने गुरुओं के पास गए सब, कोई बृहस्पति के पास गया, कोई शुक्राचार्य के पास, सब अपने अपने आचार्यों के पास पूछने गए। तो उन्होंने अर्थ बताया
देवताओं से कहा, तुमसे कहा है दाम्यत, और मनुष्यों से कहा है दत्त, और राक्षसों से कहा है दयध्वम। बृहदारण्यकोपनिषद ये मंत्र है। पांच, दो, एक, दो, तीन। क्या मतलब? देवता लोगों से कहा, तुम लोग बड़े विषयी हो रहे हो, बड़े बड़े ऐशो आराम के सामान हैं स्वर्ग में ना, अरे इंद्रियों पर दमन करो, ये 4 दिन का है खिलौना, छिन जाएगा। और मनुष्यों से कहा है, तुम लोग पैसे में बहुत आसक्त हो, अगर गुरुजी ने भी तुम्हारे कल्याण के लिए कहा ये परमार्थ में लगाओ, भगवान के निमित्त लगाओ तन मन धन, तो ये गुरुजी भी बस पैसे की बात करते हैं। अरे पैसे को छोड़ के कोई बात करो। हम लोग तो पैसे के लिए ही दीवाने हैं, सारे पाप पैसे के लिए करते हैं। 99% हम लोगों के पाप पैसे के लिए होते हैं। झूठ बोलो, बात बनाओ, 420 करो, एक दूसरे को ठगो, देश छोड़ के भागो, इंग्लैंड, अमेरिका, कनाडा जाओ, पैसा पैसा। ये पैसा जानते हो, इसका एक पर्यायवाची शब्द है अर्थ। अर्थ माने पैसा, धन। तो अर्थ में नए समास हो गया, तो उसका एक शब्द बन गया अनर्थ। क्या मतलब? मतलब अर्थ से अनर्थ होता है। अर्थो नर्थस्य कारणम। ये धन अगर थोड़ा भी अधिक मिला तो मनुष्य को मनुष्य नहीं रहने देता। इसीलिए कुंती ने वर मांगा था भगवान से, विपदा संतु न शाश्वत। महाराज हमको संसार का अभाव दो, संसार न दो। क्यों? जन्म ईश्वर जसुत श्री भीरेधमान मद पुमान नैवार्यत्यभिदा तुम वही त्वाम किंचन गोचरम। तुम निर्बल के बल हो, साधनहीन के साध्य हो, अकिंचन के सर्वस्व हो। किंचन भी मेरे पास हुआ, छोटी छोटी चीज। हाँ, आप कितने पढ़े हैं? हाई स्कूल। आप कितने पढ़े हैं? दर्जा 4 तक। हम तो हाई स्कूल हैं। इसी में बड़ा विभोर है। बगल वाले से पूछा, आप कितना पढ़े हैं? उन्होंने कहा हम डीलिट है। डीलिट पिचक गए। और अधिक हो गया अगर, तो क्षुद्र नदी भारी चल उतराई, जस थोरे धन खाल बौराई। थोरे धन, अरे ये थोरे तो है, क्या है?
और इसके जाने में कोई देर भी नहीं लगती। ऐसी चीज नहीं है हमेशा रहेगी जी, जो है सो है कम से कम। ये लक्ष्मी किसी की नहीं है, ऐसी भागती है। क्या हुआ? अरे शेयर डाउन हो गया, मर गए। और सबसे बड़ी बात ये कि जितनी देर ये रहेगी लक्ष्मी संपत्ति, तो नहीं को अस जन्मा जग माही प्रभुता पाई जाहि मद नाही। इसलिए कुंती वर मांगती है 1:8:25, 1:8:26। अर्थस्य साधने सिद्धे उत्कर्षे रक्षणे व्यये नाशोपभोग आयास चिंता और त्रासा भयम नृणाम। धन जो है इसके कमाने में परिश्रम, खाना पीना, स्त्री पति बाप बेटा सब भाड़ में जाए, पैसा पैसा। अरे भाव गिर गया, रात रात भर जाग रहा और आ गया पैसा, अब क्या करें इसका, अब क्या करें, कहां लगाने की चौगुना हो जाए और इसकी रक्षा करें, डाका पड़ जाएगा। अरे जितना बड़ा आदमी है उसको मारने को लोग तके रहते हैं, उसके आगे पीछे डिफेंस में लोग बैठे रहते हैं। और आजकल तो वो बुरा हाल है कि पोस्ट वालों का भी यही हाल है, एक एमएलए से लेकर के प्राइम मिनिस्टर तक। भय भय खर्च करने में। अरे बेटा है मांग रहा है, अरे तो बेटा है मांग रहा है, ऐसे देते जाए हम तो फिर हमारा खत्म हो जाएगा ना। बेटा अभी तुम छोटे हो, साइकिल से काम चलाओ। पैसा नहीं खर्च करना चाहता, वो बढ़ता जाए घटे ना। 11, 23, 17 भागवत। वाल्मीकि जी ने कहा सर्वे क्षयांता निचया। सुनो दुनिया वालों, जितने संग्रह किए पैसे वाले हो, इसका अंत एक दिन होगा, कान खोलकर सुन लो। पतनांता समुच्छ्रया, सब उत्थान का पतन होगा, हमेशा प्राइम मिनिस्टर नहीं रहोगे। अरे शरीर ही नहीं रहेगा हमेशा, संसार की कौन कहे। संयोगा विप्रयोगांता, हर संयोग का वियोग होगा, होगा, होना पड़ेगा। जुड़वा पैदा हुए हो, हाँ,
थोड़ा थोड़ा अंतर हुआ था। हाँ, जब मरोगे तो फिर अंतर होगा। अजी हम एक साथ जहर खाएंगे तो भी एक साथ मरोगे नहीं, अंतर होगा। और मरने के बाद फिर क्या होगा पता है? तुम अपने कर्म के अनुसार उधर जाओ नरक में, और तुम जाओ स्वर्ग में। अब तो हो गया वियोग। मजबूरी है, क्या करें। और मरणांतं च जीवितम, जब पैदा हुआ है तो मरेगा, कोई नहीं बचेगा। ऋषि मुनि जोगी ज्ञानी कोई हो, जातस्य ही ध्रुवो मृत्युर ध्रुवम जन्म मृतस्य च, 2:27 गीता। तो हमने गलती से अपने को देह माना और इस संसार में आनंद मिल जाएगा ये निश्चय करके धन के पीछे भागे। और हुआ क्या? बिंदेत भूयस्तत एव दुखम, सुख मिलने की कौन कहे और दुख मिला। लेकिन हिम्मत नहीं हारे। हाँ, देखो संसार में लोग कहते हैं कि एक बार बिल्ली ने गरम गरम दूध में मुंह डाल दिया तो उसका मुंह जल गया बेचारी का। तो उसके बाद उसने जहां जहां मट्ठा भी देखा तो पहले फूंक के उसने समझा हाँ गरम नहीं है, फिर पिया। और हम लोग कितने बेहया है, अनंत जन्म बीत गए रिहर्सल में। अब की सुख मिलेगा, अब की मिलेगा, अब की मिलेगा, जरा बीए हो जाए, एमए हो जाए। अरे हो तो गए जी, नौकरी नहीं मिल रही है, नौकरी मिल गई, हाँ अब सुख मिलेगा। अरे क्या हुआ, हमसे आगे वो है, रोज डांटता है हमको हमारा बॉस। एक बीबी आ जाए तो सुख मिल जाएगा। बीबी आ गई, हाँ अरे बीबी आ गई, ऐसी भयानक बीबी है चंडी। मर गए यही कहते कहते। लेकिन लेकिन ये डिसीजन लेके नहीं मरे कि अब की बार हम आएंगे तो ये मेरा है, ये नहीं मानेंगे, तो वो मेरा है ये मानेंगे। ये डिसीजन नहीं, सबसे बड़ा आश्चर्य है ये।